हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये जो फॉर्म बनाते हैं अपन, इस फॉर्म को कैसे बनाते हैं और इसको हमने फिल करके भी चेक किया। लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो एक एरर आ रहा होगा। अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो क्या एरर आ रहा है। यानी कि हम जब इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो हमारे पास में ना SMTP का ना एरर आ रहा है कि यहाँ पे ये फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, सर्वर एक एरर बता रहा है। तो यहाँ पे मोस्टली ये जो प्रॉब्लम होती है वो एरर वो होती है, एक SMTP की प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लो कि मैं अभी इस फॉर्म को फिल करता हूँ और मैं यहाँ पे अभी चेक करता हूँ कि फॉर्म सबमिट होता है या नहीं होता है। अगर ये फॉर्म फिल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास में ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर यहाँ पे कोई एरर आता है फिलअप करते वक्त तो आपको यहाँ पे एक एरर रिफ्लेक्ट होता है। अगर वो एरर आप लोगों के भी आ रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में समझा कि ये एरर आपको एक मिल रही है कि एक सर्वर की एरर है, जो मोस्टली ये एरर जो होता है वो होता है SMTP का एरर होता है। राइट, तो यहाँ पे SMTP का एक प्लगइन आता है, वो प्लगइन आपको अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है। पहले इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपनी ईमेल जो है उससे लॉगिन करके और इसकी जो API सर्विस है जीमेल की, उससे कनेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सबसे पहले इस प्लगइन को ना हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में हम दोबारा एक बार चेक करते हैं कि कोई यहाँ पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद में भी यहाँ पे ये एरर रिजॉल्व नहीं होता है तो हमारे पास में सिंपल इसको हमें गूगल की जो जीमेल की API है उससे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, जो ये SMTP की प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि सबसे पहले अपने पास में, मैं वेबसाइट के बैकएंड में आ जाता हूँ और यहाँ पे अपने पास में एक ऑप्शन है प्लगइन्स का। तो मैं प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ऐड प्लगइन है तो मैं इस प्लगइन का नाम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद में सिंपल आप जाओगे अपने प्लगइन सेक्शन में, इस प्लगइन को हम ऐड कर देंगे। प्लगइन अब इंस्टॉल करना हमने बहुत सारी वीडियो में सीखा भी है, अलग से इसका ट्यूटोरियल भी है किस तरह से, तो आपको पता ही है। सिंपल मैंने उस प्लगइन का वहाँ से नाम कॉपी किया है और यहाँ पे मैं जो वर्डप्रेस की लाइब्रेरी है उसके अंदर सर्च कर रहा हूँ प्लगइन ऐड के अंदर। तो देखो यहाँ पे वो प्लगइन आ चुका है। बाकी का प्लगइन आप यहाँ से डाउनलोड करके भी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इंस्टॉल करके जिप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। बाकी का मेरे पास में इधर वो प्लगइन मुझे एज इट इज़ दिख गया है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। यानी कि ये एक SMTP की कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारी वेबसाइट के अंदर ये क्या करता है कि मेक ईमेल डिलीवरी इजी फॉर वर्डप्रेस कनेक्ट विद SMTP। यानी कि आपकी जो मेल्स इधर से उधर डिलीवर होती है, यानी कि सेंड होती है वर्डप्रेस के द्वारा, सिस्टम के द्वारा बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे ईमेल की एक सर्विस है गूगल की SMTP, इसको अपन लेते हैं और अपने वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। राइट, एक तरह से ये मान लीजिए कि जीमेल की API आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। राइट, तो इसको अपन समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे SMTP को किस तरह से बिल्ड करना है, तो सबसे पहले तो देखो अपन ने एक काम किया है कि इस प्लगइन को अपन ने यहाँ पे ना इंस्टॉल किया है। अगर ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद में भी अगर हमारे पास में ये सही नहीं होती है प्रॉब्लम, देखो पेड प्लगइन आप ले लोगे तो आपको बहुत सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन हमें इस पेड प्लगइन को बाय नहीं करना है। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाय करने के लिए, बट अगर आपको प्रॉफिटेबल लगता है तो आप यहाँ पे कर भी सकते हो। बहुत सारी यहाँ पे आपको फीचर मिल जाएंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन के, प्लस इन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल भी दे रखा है, आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो व्हाट इज SMTP, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि SMTP का मतलब क्या होता है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन इंक्वायरी स्टैंडर्ड फॉर द सेंडिंग मेल। तो ये इसका एक मीनिंग है। राइट, तो आपको आपसे समझ आ गया होगा कि SMTP अपन क्यों लगाते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है। तो राइट, बहुत जगह इसका एरर आपको देखने को मिलेगा बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे देखो आपने प्रॉब्लम तो वो सॉल्व कर दिया, सीम लाइक यू डोंट हैव ए मेलर येट। राइट, तो हमारे पास में अभी इसका सेटअप हमने नहीं किया, ओनली प्लगइन को इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास में ये मेल आईडी है। मैं वापस एक बार क्या करूंगा, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेलर आपके पास में कौन है, आपका जो डिफॉल्ट मेलर है वो कौन है, या अलग अलग कंपनीज हैं प्रोवाइड करने वाली। तो उसका अगर आपका मेल है, जैसे मान लो कि मुझे गूगल जीमेल का करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गूगल जीमेल का ही कर सकते हो। बाकी आपके पास में जो फंक्शनलिटी है, आपके पास में और भी किसी की सर्विस है मेल की, तो आप उनसे भी ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो जो यहाँ पे आपको जीमेल से ही करना है। क्लियर है? तो इसको पूरा प्रोसेस को अपन समझते हैं। सबसे पहले मैं वापस एक बार इसको रिफ्रेश करके, और जो अपन ने प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो अपन समझते हैं कि यहाँ पे कोई वो एरर वापस कुछ रिजॉल्व होने का पॉइंट मिला है या नहीं मिला है। राइट, तो अपन एक बार इसको रिफ्रेश करके और वापस यहाँ पे मैं एज इट इज
यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप करता हूँ। मान लो मुझे सिंपल टेस्ट फॉर्म फिल करा है, अगर ये फिल सेम एरर होता है मोस्ट ऑफ केस में, तो पहले ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको जीमेल के एसएमटीपी से ही इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, रिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपके पास में मैं सबमिट कर रहा हूँ, देखो अभी भी क्या है, सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक अपन ने ओनली प्लगइन इंस्टॉल किया है, लेकिन प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको ना जीमेल की सर्विस से कनेक्ट भी करना पड़ेगा। जो भी आपकी मेल आईडी आप यूज कर रहे हैं, उसी मेल आईडी से आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका वर्डप्रेस लॉगिन होना चाहिए उसी मेल आईडी पे जिस मेल आईडी से आप एसएमटीपी का सेटअप कर रहे हो। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास में सिंपल प्रोसेस क्या होता है कि इधर जो मेल आईडी से मैं सेटअप कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास में मेल आईडी जो है वो ये है, राइट। तो इस मेल आईडी से, जस्ट अ मिनट, इस मेल आईडी से मैं सेटअप कर रहा हूँ। तो देखो मैंने इसी मेल आईडी को लॉगिन कर रखा है, और यहाँ पे उसी से यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस को लॉगिन कर रखा है। सिंपल अब आपको क्या करना है, जो अपन ने प्लगइन इंस्टॉल किया है, देखो यहाँ पे वो प्लगइन का सेटअप आ चुका है, WP मेल SMTP। आपको सिंपल आना है, मैं PHP.NOT इनका कुछ भी सेटअप नहीं कर रहा हूँ, मुझे अदर SMTP का नहीं करना है, मुझे ओनली जीमेल से करना है, जो गूगल की सर्विस है उससे सिंपल मुझको ट्रिगर करवाना है, राइट। तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आना है। तो अब यहाँ पे आपको जो नीड पड़ती है ना, तो वो नीड है आपको, देखो प्रो फंक्शन में वन क्लिक सेटअप भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वन क्लिक सेटअप में आपको चीजों को प्रोवाइड कर देता है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, प्रोवाइड ए क्विक एंड इजी वे टू कनेक्ट, गूगल डज नॉट रिक्वायर्ड क्रिएटिंग योर ओन ऐप। तो यहाँ पे आपको गूगल पे इन पे साइन अप करने की जरूरत नहीं है, ओन ऐप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो प्लगइन है वही ये सारी सर्विस प्रोवाइड करता है खुद भी, तो ये सारी चीजें वहां से भी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रो लेना पड़ेगा। तो मैं प्रो, अगर आपका बजट है तो आप प्रो भी इसको जा सकते हो, लेकिन मैं जो सेटअप बता रहा हूँ वो बहुत ईजी और बहुत अच्छे तरीके का सेटअप है। तो यहाँ पे आपको देखो, एक तो क्लाइंट आईडी की नीड पड़ने वाली है, यहाँ पे आपको एक सीक्रेट आईडी की जरूरत है, राइट। और यहाँ पे फिर ये गूगल SMTP ऑथेंटिकेशन URL है, जो बाय डिफॉल्ट आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। तो पूरा सेटअप अपन समझेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। तो अब मैं अगर इस वीडियो को पूरा एक में कवर करूंगा ना, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अब अपन ने ओनली आज इतना समझा है कि SMTP प्रॉब्लम होती क्या है, और ये प्रॉब्लम को रिजोल्व कैसे किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए कुछ और पॉइंट रखे हैं, जिसमें अपन लास्ट वीडियो में, जो अभी अपकमिंग जो वीडियो आएगी इसके बाद की, उसमें मैं आपको ये की क्रिएट करना बताऊंगा कि आपको क्लाइंट आईडी कैसे क्रिएट करनी है, सीक्रेट आईडी कैसे क्रिएट करनी है, और इसको पूरा ऑथेंटिक यूज करके उसको सिंपल कैसे मैनेज करना है। तो राइट, ये आपको मिस नहीं करना है। यहाँ पे अपन इस तरह से वन बाय वन ये पूरा ऑथेंटिकेशन करेंगे, समझेंगे कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली आ कहाँ से रही है। तो आपके पास में सिंपल ऑप्शन है। तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, तो आप इतना सेटअप तो अपना करके रखिए जरूर। दूसरा हमारे पास में ऑप्शन है क्या, कि यहाँ पे एज इट इज ये जो गूगल क्लाउड है, राइट, यहाँ पे लिखा है console.cloudgoogle.com। ये अपने पास में एक गूगल की सर्विस है, जहाँ से हम APIs वगैरह को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे API की सर्विस है, देखो यहाँ पे लिखा है API एंड सर्विसेज। तो API एंड सर्विसेज पे आप जाओगे, तो हमारे पास में सिंपल यहाँ पे आपको जो API हमें लेनी है, जीमेल की API लेनी है हमें, तो जीमेल की API यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो जस्ट मिनट मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये जो सेटअप है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वीडियो लेंदी जाएगा सेटअप क्रिएट करने में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करके समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी सीक्रेट की और ये की क्रिएट कर सकते हो, जिसमें अपन को यहाँ पे मेंशन किया है क्लाइंट की और सीक्रेट की, दोनों अपने पास में यहाँ से क्रिएट होगी, राइट। बाकी का आप भी खुद टेस्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास में और भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है। तो सिंपल आप यहाँ पे आओगे, लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी सर्विस हमें चाहिए जीमेल की, तो राइट, जीमेल की भी हमें यहाँ पे सर्विस API लाइब्रेरी के अंदर आपको किसकी API चाहिए, क्योंकि गूगल बहुत सारी तरह तरह की चीज़ों की API प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैप SDK फॉर एंड्रॉइड, राइट, ISO, है ना, ये सारी API यहाँ से आपको मिलती है। तो हमें यहाँ पे जो चाहिए वो देखो यहाँ पे लिखा भी है स्पेशली जीमेल API। तो हमें जीमेल API को कनेक्ट करना है और ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम आ रही है रिजॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इस API की को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ से क्रिएट करने के बाद में सिंपल आपको यहाँ से इसको इनेबल करना है। तो यहाँ पे आपका जो एरर आ रहा है उसको रिजोल्व करेंगे फाइनली, और इसमें अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आने वाला जो वीडियो है इसके बाद का, जो उसको बिल्कुल मिस मत करना, ताकि ये सारा सेटअप आप कंप्लीटली सीख पाओ। अगर ये प्रॉब्लम देखो, आपको वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट कभी मिल भी सकती है, नहीं भी मिलेगी, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है।
कभी आपको मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। बहुत सारी जगह क्या होता है जब अपन पेड थीम बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि वो थीम मिले, वो एरर मिले, राइट। उस थीम में ऑटोमेटिक इनबिल्ड सेटअप होता है, काफी बार नहीं जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको, मेरा सिंपल समझाने का मतलब है कि ये एरर मिल रहा है तो आपको यहाँ पे इस पे जाना पड़ेगा, तो इसकी सर्विस लेके और आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।